अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर, मैं हूं मोहम्मद और मैं ज़फर इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है पाकिस्तान की तबाही की सबसे बड़ी वजह इसकी फ़ौज है। तो देखते हैं वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो देखते हैं। वो जहाज हवा में से नीचे गिर गए, उसने पाकिस्तानी पकड़ लिया सब, मारा पीटा सब, बंदूक सामने रखा सब, दुश्मन का एरिया। यहाँ लोग पुलिस स्टेशन में जाते हैं तो हालत खराब हो जाता है, वहां जाने के बाद अच्छा बनाए थे। अरे देश धर्म के हिसाब से थोड़ी चलता है, व्यक्ति धर्म के हिसाब से चलता है। देश को कैसे धर्म के हिसाब से चलाना? गांधी जी को गोली मार दिया, सरदार पटेल की मृत्यु हो गई, सुभाष चंद्र बोस का प्लेन दुर्घटना हो गई। देश के बहुत सारे काम होते हैं, युद्ध होता है, कूटनीति होती है, अंतरिक्ष होता है, टेक्नोलॉजी होती है। देश को देश की तरह चलने दो, व्यक्ति को व्यक्ति की तरह चलने दो। जिन्ना मर गया, संविधान बना नहीं, चलाएगा कौन? हमारा जब देश आजाद हुआ तो उस समय हमारे यहाँ बहुत सारे नेता थे, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, ये लोग तो शुरुआती दौर में थी। सरदार पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद, जवाहरलाल नेहरू, गांधी जी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अंबेडकर साहब। वहां आपको बस एगो मिलेगा जिन्ना, वहां बस एक ही मिलेगा, कौन? जिन्ना। इसके बाद कोई था ही नहीं जिन्ना के बाद यहाँ पे। तो यहाँ जिन्ना ने निर्माण कर दिया पाकिस्तान का। क्या सोच के किया, अब क्या हो गया? यहाँ पे हमारा संविधान बनाने के लिए 3 साल टाइम दिया गया, और हम लोग का संविधान 1949 को बना और 1950 को लागू हो गया। लेकिन इस 3 साल के इस दौरान कोई सरकार नहीं थी, समझा गया कि नहीं? उसे अंतरिम सरकार कहते हैं, कोई सरकार नहीं थी। और हम लोग चल रहे थे भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा, और यही हुआ पाकिस्तान में भी। इतने छोटे देश के लिए संविधान बनाने में 10 साल लग गया। आजाद हुआ 1947 में, संविधान बना 1957 में, 10 साल लग गया। अब देखिए विडंबना कहाँ से चालू होती है। 10 साल संविधान बनाने में लग गया, कोई नियम कानून बचा नहीं, और जिन्ना मर गया। टीबी हो गया था उसको ओकरे चक्कर में जल्दी जल्दी विभाजन हुआ, नहीं तो जिन्ना मर गया रहता, कोई आता ही नहीं यहाँ पे। जिन्ना मर गया यहाँ पे। भारत में एक कंपनी है विप्रो, अजीम प्रेम जी, उनके पिताजी मोहम्मद प्रेम जी। जिन्ना ने कहा कि आप पाकिस्तान आ जाइए। भारत में क्या कर रहे हैं? एक व्यापारी तो है, बिजनेस तो कर रहे हैं, कोई पद है आपके पास, हम आपको वित्त मंत्री बना देंगे, फाइनेंस मिनिस्टर बना देंगे। उन्होंने कहा कि हम जिस देश से जन्म लिए, इस देश को हम कैसे छोड़ देंगे वित्त मंत्री पद के लिए? उन्होंने इनकार कर दिया। आज उन्हीं के बेटे अजीम प्रेम जी प्रतिदिन 22 करोड़ दान देते हैं। हाँ, कमाते कितना होंगे सोच लो। प्रतिदिन शिक्षा के लिए, महिला शिक्षा के लिए उनकी एनजीओ वगैरह चलते। रतन टाटा हो गए, अजीम प्रेम जी हो गए, ऐसे हजारों दानवीर भरे हुए हैं भारत में। और जिन्ना के मुंह पे इससे बड़ा तमाचा क्या हो सकता है? तुम इसको लगा कि मुस्लिम के बदौलत इनको लेके चले जाएंगे, समझा गया? जिन्ना को ये लगता था कि जब विभाजन होगा तो सारे मुस्लिम उधर चले जाएंगे। अरे सारे अनपढ़ थोड़ी हैं, नहीं समझा तुम लोग? सारे मुसलमान कैसे जा सकते हैं वहां पे? जो पढ़े लिखे वो नहीं जाएंगे, पढ़े लिखे नहीं जाएंगे यहाँ पे। बाकी जिनका जो थे सब वो चले गए। तो निर्माण ही हुआ गधों से, तो आज भी भुगत रहे हैं यहाँ पे। जब निर्माण हुआ ही यहाँ से, तो आज भी भुगत रहे कि नहीं भुगत रहे? चल गया वहां पे जिन्ना लेके, और यहाँ से कोई गया नहीं। जिन्ना मर गया, संविधान बना नहीं, चलाएगा कौन? खत्म कहानी। अब खुद सोचिए कि कोई बच्चा मैट्रिक में है, कोई इंटर में है, उसके माता पिता दोनों मृत्यु हो गई, कहाँ जाएगा वो? भविष्य चौपट हो जाएगा कि नहीं? दादा दादी माता पिता सब चलेगा तो भविष्य चौपट हो जाएगा। यही हुआ किसके साथ? पाकिस्तान के साथ। हमारे साथ भी हुआ सेम कंडीशन। गांधी जी को गोली मार दिया, सरदार पटेल की मृत्यु हो गई, सुभाष चंद्र बोस का प्लेन दुर्घटना हो गया। लेकिन हमारे पास अथाह लोग थे, अंबेडकर साहब थे, संविधान को कुछ होने ही नहीं दिया। चौहड़ के संविधान लिखा गया। आज ले संविधान देख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को कहा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को, कि हमको 6 मास तक सारा चंदा का हिसाब दो। तो एसबीआई कह रहा है कि लंच के बाद आना। एसबीआई क्या बोला? कह रहा है कि जून में देंगे हम। कब देंगे? जून में देंगे। सुप्रीम कोर्ट में एडीआर आके कंप्लेन कर दिया, साहब झूठ बोल रहा है, ये चाह रहा है कि चुनाव बाद दें
ताकि पता नहीं चले कौन चंदा किसको दिया है। जून मतलब कौन चीज, चुनाव खत्म है ना, तो सुप्रीम कोर्ट का आगे रुक तरह बताते हैं लंच के बाद आना तुम। एसबीआई वाला किसको भी कर देते हैं लंच के बाद। अगर इनके ब्रांच में अगर यमराज आ जाएंगे ना किसी को ले जाने के लिए, पक्का बोल देगा सब लिंक फेल है, लंच के बाद आना है। यमराज कहेंगे रे यमराज है कोई नया खाता नहीं खुलेगा बाबा, यमराज हो तो करो। बाद में उनको समझाना पड़ेगा, हम यम ले जाएंगे तुमको, तब तो समझ में आएगा। नहीं समझा लंच के बाद ले जाना। आगे बढ़े तो पाकिस्तान क्यों बर्बाद हो गया समझ में आ गया। एक ही नेता था जिन्ना, जिन्ना मर गया। इधर 48 में मार दिया गांधी जी को, जनवरी में, अगस्त में जिन्ना मर गया, 6 महीने के आगे पीछे। तो जिन्ना के बाद कोई था ही नहीं। एक प्लस पॉइंट ये होता कि संविधान अगर बन गया होता तो कोई दिक्कत नहीं था। संविधान भी नहीं बना और जिन्ना भी मर गया, अब कोई बचा ही नहीं वहां पे। तो जिसको जौन ची मन उस संविधान में जुड़वा दिया, जौन ची मन जुड़वा दिया। 2-4 ठोक धार्मिक लोग उठे कहें कि हमारा देश धार्मिक रहेगा। अरे देश धर्म के हिसाब से थोड़ी चलता है, व्यक्ति धर्म के हिसाब से चलता है। देश को कैसे धर्म के हिसाब से चला रहे हो? आप मानो ना, आपको जो धर्म मानना है, आप पूरा कुरान पढ़ लो, पूरा गीता पढ़ लो, महाभारत पढ़ लो, बाइबिल पढ़ लो, क्योंकि पूरा देश को याद कराओगे। देश के बहुत सारे काम होते हैं, युद्ध होता है, कूटनीति होती है, अंतरिक्ष होता है, टेक्नोलॉजी होती है। देश को देश की तरह चलने दो, व्यक्ति को व्यक्ति की तरह चलने दो। लेकिन लोकतंत्र की खराबी क्या है कि देश को व्यक्ति द्वारा चुनी गई सरकार चलाती है, व्यक्ति द्वारा चुनी गई सरकार चलाती है। इसलिए सरकार क्या कहती है कि देश गया भाड़ में, व्यक्ति को खुश रखो, इसलिए उल्टा सीधा वादा करते हैं। और पाकिस्तान में क्या हो गया, बन गया यहाँ पे संविधान बना इतना लेट में कि आज पाकिस्तान का कोई कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं। वहां पे वहां की सेना जो है ना, संविधान में ऐसा संशोधन कर दी जिसका कोई हद नहीं। सेना जिसको चाहे प्रधानमंत्री बना दे। वहां के पाकिस्तान में जो चावल बिकता है सेना के कारखाना से आता है। पाकिस्तान का जो बैंक है ना, आर्मी का बैंक है। अभी क्रिकेट होने वाला है ना, तो पाकिस्तान की आर्मी ने बोला है कि हम इनको ट्रेनिंग देंगे। आप ताज्जुब कीजिएगा, कल से स्टार्ट है ट्रेनिंग। हाँ, ये कल से नहीं है, 13 या 14 तारीख से, 13 या 14 मार्च से पाकिस्तान के क्रिकेटरों को ट्रेनिंग कौन देगा? आर्मी देगी। यहाँ उनको यही तो खेलने कूद नहीं तो आता है उनकी फौज को, लड़ने थोड़ी आता है। लड़ने आता तो 93,000 सरेंडर करके जाते सब। सही अच्छा काम तो पहली बार तो आज आर्मी कर रही है उसके काम। क्रिकेट खेलो, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्या करो, क्रिकेट खेलो, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और अभिनंदन जी पे मजाक उड़ाता है सब पाकिस्तान वाला। एक पाकिस्तानी कह रहा है कि चाय अच्छा था, याद है ना? हम कहे यार तुम उस अभिनंदन जो पायलट गिरे थे पाकिस्तान में, उस इंसान का हौसला देखो, सामने बंदूक रखा हुआ है, दुश्मन देश में गिरे हुए हैं, उसके बाद भी कह रहा है चाय अच्छा है। मतलब यार जान से ज्यादा की जान की वह उनके लिए मृत्यु मतलब क्या है? कुछ नहीं, चाय ठीक दिया है यार। सोचो, तुम तो चाय की जगह तुम पेशाब कर देता भारत में। आप समझ रहे हैं? उस इंसान को जिसके सामने मृत्यु खड़ी हो, बंदूक लगा हो, बम मारने गया, जहाज पे मिसाइल लग गया हो, हम लोग सीढ़ी से गिर जाते हैं तो 5 मिनट हाँपते हैं, अरे बापू 4 सीढ़ी से पिछला गिलो, मर गई रहता है बापू बाप। वो जहाज हवा में से नीचे गिर गए, उसने पाकिस्तानी पकड़ लिया, सब मारा पीटा, सब बंदूक सामने रखा, सब दुश्मन का एरिया। यहाँ लोग पुलिस स्टेशन में जाते हैं तो हालत खराब हो जाता है, वहां जाने के बाद चाय अच्छा बनाए थे। आप समझ रहे हैं? यहाँ पे आगे समझते हैं। तब पाकिस्तान की कैसे गलती हुई समझ में आ गया। पाकिस्तान का ज्योग्राफिकल लोकेशन बहुत अच्छा है। पाकिस्तान का ज्योग्राफिकल लोकेशन की वजह से इस इंडिया को इस पूरी एरिया से काट दिया उसने। अगर पाकिस्तान एक्सेस दे दे हमें जाने के लिए, हम यहां से ईरान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, रूस, इराक, सऊदी अरब, कतर, ओमान, यूएई सब जगह जा सकते हैं। हर जगह के लिए बंद कर दिया। और दुनिया जो होती है ना, पब्लिक, ये रोड ट्रांसपोर्टेशन को इजी समझता है, पैसे नहीं कम लगते हैं। एगो ट्रक लिया, लेके चल दिया, चेकिंग करा लो ट्रक में, क्या सामान है क्या नहीं। यहाँ पे समझ गया कि नहीं गया? ट्रक में चेकिंग कराने में कौन चीज आता है भाई? ट्रक में सामान किसका है, बस कुछ गड़बड़ होगा तुम दे रहोगे। ट्रक वालों को क्या मतलब है भाई, हमारा ट्रक है,
लादा है जो, उससे पूछिए, उसका जीएसटी नंबर होगा, कंपनी का नंबर होगा। अब जो लादा है उसको टेंशन है कि सोच रहा हमारा नाम गया इसमें, कुछ गड़बड़ हुआ तब, तो उसको बंद करके सील मोहर मार दिया यहाँ पे, अब हमारी जिम्मेदारी। सील टूट गया मतलब कोई बाहर से गड़बड़ किया। लोकेशन देख रहे हैं पाकिस्तान का, समझ में गया? बड़ी जबरदस्त बंद कर दिया हम लोग को चारों ओर से। इधर हमारा ही देश म्यांमार, इधर हमसे तोड़ दिया यहाँ पे। बिल्कुल यार, एक खान सर ने एक सही बातें की है। अगर कोई समझने वाला हो ना तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं कि वो समझ सके। क्योंकि अब देखें कि एक देश तभी चलता है कि जब एक संविधान बनाओ और एक कानून बनाओ कि जिसके तहत एक मुल्क चलेगा, जो चीज़ें एक करने वाली हैं वो होंगी। लेकिन हमारे जब एक कानून बनाने वाले नहीं रहते, उनको एक कानून बनाने से पहले पहले ही ख़त्म कर दिया, तो फिर उसके बाद उन्होंने ज़ाहिर बात है एक अपने मन चाहे एक जितने भी है आर्टिकल बनाए हुए हैं, अपने मन चाहे कानून बनाए हुए हैं, जिसके तहत जिसको ख़त्म करना है, जिसको ख़त्म करना है, ये उनके हाथ में है सब कुछ। कोई भी ऐसी एक चीज़ है कि ऐसे बोले कि कोई पत्ता भी है ना उनकी मर्ज़ी के बिना नहीं हिल सकता, जो हिलता है वो काट देते हैं। ऐसा करके उन्होंने अब एक चीज़ें चलाई हुई हैं। लेकिन उल्टा यही है कि अगर इंडिया की तरफ देखें तो वहाँ पर कानून है, हर चीज़ एक टाइमली बन गई थी, वहाँ हर चीज़ लागू होती है और एक अवाम की भी चलती है, गवर्नमेंट की भी चलती है, दोनों अपना भाई मिलजुल कर चीज़ें चला रहे हैं। लेकिन इधर ना अवाम की चलती है और ना ही गवर्नमेंट की चलती है, बस एक ही चलती है। यही सीन है। अब देखो ना, जब एक बंटवारा हुआ था ना, तब एक सही बात है कि जो एक मतलब के गए गुजरे लोग थे ना, वो इधर पाकिस्तान में आए थे। जैसे एक जिन्ना साहब ने भाई एक ही मतलब के वो भाई को बोला था कि आप आ जाएं, आपको मतलब कि इधर बना देते हैं, कुछ बड़ा आपको ओहदा दे देते हैं, लेकिन उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। तो ऐसे बंदे एक चाहिए थे हमें भी। लेकिन इधर भाई वो सब ऐसे ही आए थे जैसे मतलब कि ये मौलवी टाइप या एक जो एक धर्म के नाम पर एक देश बना था। काफ़ी मिस्टेक होगी, चलो वो तो एक बन ही गया मतलब के देश। लेकिन आगे एक ना कोई और ऑप्शन नहीं था कि जिना के बाद ना मतलब कि हर चीज़ ही ऐसे जैसे एक कब्ज़ा नहीं देश पर हो जाता। और तब से मतलब कि हमें ऐसे ही आप फील हो रहा है कि अभी तक भी भाई एक कब्ज़ा ही है देश पर, और मतलब कि कुछ भी नहीं, ना फ्रीडम स्पीच है इधर, ना बंदा खुलकर एक मतलब कि किसी कंट्री के साथ ओपन रिलेशन कर सकता है, ना किसी के साथ चल सकता है। जो होगा भाई एक मतलब कि उनकी मर्ज़ी से ही होगा, एक इस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी से। नहीं, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन असल में ना स्टार्ट ही जो हुआ है ना वो ही थोड़ा सा ख़राब हुआ है। अब देखो ना कि जब आप एक मज़हब के नाम के ऊपर लोगों को एक हंसते बसते देश को जब वहाँ से आप जो है ना वो डिवाइड करते हैं, तो ज़ाहिर बात है आगे फिर आप सुकून से भी नहीं रह सकते। उस वक्त भी सबसे बड़ा टच दिया था मज़हब का कि यहाँ पे जो हिंदू मुस्लिम है ना वो इकट्ठे नहीं रह सकते, एक दो कौमी नज़रिया जिसको बोलते हैं। लिहाजा एक कायदे आज़म ने वो स्टेप लिया जिस वजह से नो डाउट कि एक जो मतलब बहुत जुनूनी लोग हैं जो कि इस चीज़ के ऊपर बिलीव रखते थे, उन्होंने वहाँ से छलांगे लगाई और इधर आ गए। लेकिन जो समझदार लोग थे उन्होंने कोशिश की कि वो अपने आप को उन्होंने वहाँ पे एडजस्ट किया, क्योंकि उनको पता था कि इन चीज़ों में के पीछे कुछ भी नहीं रखा हुआ। लेकिन आगे मसला ये हुआ कि भाई उसी चीज़ को एक इन्होंने कोशिश की कि आगे लेके चलें। अब देख लो ना कि अगर आपका एक आयन है जो एक 10 साल बाद बना है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करवाने के लिए फिर आप ये अंदाज़ा लगा लें कि 20 से 25 साल फिर लग गए थे। जो हमारा आयन लागू हुआ था ना, जो एक उसके ऊपर इम्प्लीमेंट हुआ था, बल्कि एक दो दफ़ा तो उन्होंने रद्दी की टोकरी में फेंक दिया, उन्होंने कहा ये सही नहीं है। वो जनाब 71 में जाके एक जब 71 to 3 ये 2 ईयर हैं जिसमें इन्होंने लागू किया था, इसलिए उसको एक 73 का आयन या 71 का आयन बोलते हैं, जब एक बांग्लादेश भी हमसे अलहदा हो गया था। तो मतलब ये है कि आप देखो ना, कायदे आज़म ने ये स्टेप तो ले लिया था, लेकिन आगे उसने सबसे बड़ा एक हिडन जो चीज़ रखी थी ना, वो अपनी बीमारी रखी हुई थी। क्योंकि जैसे ही वो मतलब एक वहाँ से इधर आए हैं, उसके बाद उसकी जो एक बीमारी है ना वो हैवी हो गई, टीबी था उसके। लेकिन उसने उस दौरान भी कोशिश की कि मैं जितने दिन हूँ मैं इसको फ़ौरन कोई ना कोई ऐसा स्टेप ले लूँ जिस वजह से आने वाले टाइम में इनको परेशानियाँ ना हो। लेकिन साहब को पता चल गया, साहब ने फिर ज़ाहिर बात है उस वक्त
वो थोड़े हैवी हो गए थे। उन्होंने जब चीज़ों को देखा तो भाई उन्होंने, वो अभी भी उनके बारे में मशहूर है कि उन्होंने एम्बुलेंस ही रास्ते में ख़राब कर दी वो आगे हॉस्पिटल में पहुंचने नहीं दी। तो ये चीज़ें चलती, लेकिन उसके बाद जो है ना वो ऐसे ही निज़ाम चलता चलता चलता, लेकिन वो इतने मजबूत होते गए क्योंकि मार्शल लॉ लगे। मार्शल लॉ का मतलब यही है कि उनका कब्जा, तो जो वो चीज़ें जब एक इस तरह बढ़ती बढ़ती बढ़ती, अब तो भाई उनकी जड़ें इतनी मजबूत हो गई हैं, उसको जिसने भी निकालने की या थोड़ा सा एक सीधा होने की कोशिश की है तो वो तो भाई बचता ही नहीं है। आपके सामने एक बेनज़ीर है, भुट्टो है, दो वो मतलब एक घर से दो थे, और उसके अलावा लियाकत अली खान थे, उनको भी देख लें, फातिमा जिन्ना को देख लें जो कि एक कैद आज़म की सिस्टर थी। तो मतलब अब उसके बाद अगर देखा जाए तो थोड़ा सा स्टेप लिया इमरान खान ने, वो आपके सामने उसकी क्या हालत है, उसने भी थोड़ी सी आज़ादी मांगी है कि हमें जो है ना वो आज़ादी चाहिए। लिहाजा जो है ना वो हमें नहीं लगता कि इस हद तक जो है ना वो चीज़ें हमारे एक हाथ में आएंगी जिस तरह एक उधर है, क्योंकि वहाँ पे तो एक पूरा एक सिस्टम है ना, हम देखते हैं एक आज़ाद है, एक कोई भी प्राइम मिनिस्टर या कोई भी एक वज़ीर है वो अपने फैसले करने में आज़ाद है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली भाई ये चीज़ नहीं, और यही हमारी एक तबाही है। और देखो कब तक बिल्कुल आप देखो ना एक स्टार से इन्होंने कैसे एक गिरफ्त कर ली थी, मतलब कि एक इतने साल गुजर गए, ऐसे ही फील हो रहा था कि यही हमारे मतलब कि एक ये इन्होंने हमें बचाना है, मतलब कि ये हमारे काफ़ी एक रहनुमा एक महसूस ही नहीं करवाते थे। लेकिन क्या हुआ कि ये भाई इमरान खान का भला हो, इसने एंट्री मारी और लोगों को एक पता चला कि यार पीछे आप देखो ना जब से ये चीज़ें हुई है लोग थोड़ा सा एक हिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट उन्होंने किया है कि स्टार्ट कहाँ से ये हुए थे, कैसे हम पर एक हैवी हुए थे। तो अब थोड़ा सा लोग एक इतिहास में जाते हैं और फिर पछताते हैं कि यार ये स्टार से ही ऐसे था, क्योंकि इन्होंने लोगों की मतलब आंखों पर ऐसे जैसे पट्टी नहीं बंदा बांध देता वैसे किया हुआ था। हर बंदा ना कोई इनके बारे में खिलाफ एक बात बर्दाश्त करता, ना कोई और चीज़ होती थी। लेकिन आस्ता आस्ता देखो एक इमरान खान की भाई कितनी एक जद्दोजहद थी कि आज हर बंदे को पता है, अब हर बंदे मतलब के जानता है कि पीछे एक रियलिटी क्या है इनके। यार देखो ना एक सेना का क्या हक बनता है कि वो किसी भी एक टीम को ट्रेनिंग दें, हैं कहीं पे लिखा है, इन्होंने पहले भी दी थी नो डाउट, उस वक्त भाई सारे खुश हुए थे, लोग जो है ना वो हैप्पी हो गए थे। यहाँ तक कि हमारे इतने क्रिकेटर हैं, एक उन्होंने भाई एक पुशअप लगाए थे एक मतलब किसी मैच के बाद, कोई टेस्ट मैच था, मिसबा लाख उस वक्त कैप्टन था, तो हम बहुत ज़्यादा खुश थे इस चीज़ के ऊपर कि यार देख लो हमारी इन्होंने इनको ट्रेनिंग दी है। लेकिन अब सेम टू सेम यही चीज़ दोबारा होने लगी है, तो हमें इतनी एक घिन आ रही है ना इस चीज़ के ऊपर कि यार देख लो कि ये कौन सा तरीक़ेकार है, ये कौन होते हैं इस चीज़ में आने वाले, लेकिन क्या कर सकते हैं। नहीं आप देखो ना जो अभी एक चेयरमैन है एक मतलब कि अब क्रिकेट बोर्ड का मोहसिन नकवी है, उसका दूर दूर से कोई लेना देना नहीं है क्रिकेट, नाम मुझे तो लगता है कि उसने कभी देखी नहीं होगी क्रिकेट। यार आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि वो एक निगरान सेटअप के तहत आया। निगरान सेटअप का मतलब ये होता है कि जब इलेक्शन उसने जस्ट इलेक्शन करवाना होता है, इलेक्शन करवाने के बाद वो किसी ओहदे का हकदार भी नहीं होता। तो ये एक उल्टी गंगा ऐसी है कि भाई अब वो एक तरह का वो उसने पूरा वज़ीर आला रहा है तकरीबन कोई 1 साल, उसके बाद अब जैसे ही वो हुकूमत ख़त्म हुई उसको साथ ही चेयरमैन पीसीबी लगा दिया है, और साथ दूसरी तरफ वफाक के अंदर उसको वज़ीर दाखिला की जो है ना वो उन्होंने सीट दे दिया कि वो वज़ीर दाखिला वो संभालेगा। आगे सेनेटर की इलेक्शन है और उसमें सेनेटर भी वो बनेगा तीन ओहदे वो संभालेगा। इस दफा फिर वर्ल्ड कप हमारा ही है। हाँ वर्ल्ड कप हमारा बड़ा ही है। ट्रेनिंग भाई देगी इस दफा। वो घर पे ही आपने रखना है, इधर से कोई रास्ते में खरीद के लेके होगे, उसके अलावा कुछ नहीं मिलना। कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। लेकिन यार अच्छी वीडियो थी, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह।